मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम बैक टू शारदा गुरुकुल मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं गोविंद अत्री। हमारी सीरीज चली हुई है प्रोनाउन की। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूं। आई होप दैट यू हैव डन वेरी वेल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास करते हैं बेटा। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बेस पे जो है एक फॉर्मूला है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी देखो सामने एक बार देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा? जैसे ईच है, ईच। एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर, ये तीन चीजें क्या है, ये तीन वर्ड क्या है, ये तीन प्रोनाउन क्या है? इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों? इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो इसका मतलब इन प्रोनाउन का जो यूज है वो बांटने के लिए होता है। ठीक है ना, सेग्रीगेट करने के लिए होता है, डिवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? ईच, आइदर और नाइदर के बाद आपको ऑफ दिया मिलेगा सेंटेंस में। उसके बाद नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। प्यारे बच्चों, ये जो नाउन और प्रोनाउन उसके बाद आएंगे ना, ये जो नाउन और प्रोनाउन उसके बाद आएंगे, ये हमेशा प्लूरल में आएगा। किस में आएगा प्यारे बच्चों? प्लूरल में आएगा। अच्छा, ये प्लूरल में आएगा। उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा या फिर जो भी वर्ब आएगी, या तो इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा या फिर जो भी वर्ब आएगी प्यारे बच्चों, वो किस में आएगी? वो आएगी आपके सामने सिंगुलर में। किसमें आएगी प्यारे बच्चों? वो आएगी सिंगुलर में। यानी फॉर्मूला क्या बना आपके सामने? ईच, आइदर, नाइदर के बाद आपके सामने होगा सेंटेंस में ऑफ, ऑफ के बाद होगा नाउन या फिर प्रोनाउन, और ये जो नाउन प्रोनाउन होगा प्यारे बच्चों, ये होगा प्लूरल। उसके बाद जो वर्ब आएगी और जो एडजेक्टिव आएगा वो आपके सामने होगा सिंगुलर। ठीक है, ये बात याद रख लोगे आप। ठीक है, अब ये जो ईच, आइदर, नाइदर है ना, ये क्या है? ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इनको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपको मैंने समझाया था कि ये जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या काम करते हैं। प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे यूज होता है। और नाउन का क्या काम करता है? नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अगर नाउन का काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना है तो प्रोनाउन का काम क्या होगा? प्रोनाउन का काम सेम होगा, क्योंकि प्रोनाउन के वही फंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों जो नाउन के फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। एक बात और मैंने बताई थी आपको, मैंने कहा था कि सेंटेंस में कभी भी आपके सामने अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आती है, क्या आती है बेटे? प्रीपोजिशन आती है, उसके बाद जो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्या करेगा काम? ऑब्जेक्ट बनने का। और उसको कहेंगे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना बच्चे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। गॉट इट और नॉट? इसका नाम क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन प्रोनाउन आता है बच्चे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां पे ईच, आइदर, नाइदर आया, इनको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है आपके सामने ये ऑफ। ऑफ क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑफ होता है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, जैसे टू है, विद, ओम, ओवर, अबो, बिलो, ऑफ। ठीक है ना, अलोंग विद, ये क्या है? ये सारे के सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है ना, इनके बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या फिर आप ये जान सकते हो कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर में तो यहां पे ये जो ईच, आइदर, नाइदर है प्यारे बच्चों, ये क्या बनेगा फिर? बताओ मेरे को। ये
सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्या बनने का काम करेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा बात? ओके ओके, देखो आगे। अब यहां पे देखो, यहां पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है ऑफ। ठीक है, अब ऑफ यूज हुआ है तो मैं इसको ना थोड़ा सा वो करता हूं, आपको बताता हूं इसके बारे में। ये जो ऑफ होता है ना बेटे, ये जो ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है जो, ये सेंटेंस में ना या फिर इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है। एक तो ये काम आता है आपको पोजेशन दिखाने के। क्या काम करता है ये? पोजेशन दिखाने के काम आता है। ठीक है ना, एक तो ये काम आता है बेटा पोजेशन दिखाने के काम आता है, और दूसरा ये काम आता है डिस्ट्रीब्यूट करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के या फिर सेग्रीगेट करने के। ठीक है ना, पोजेशन दिखाने के या फिर सेग्रीगेट करने के या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के। अब डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर छांटना, आप बोल सकते हो इसको छटाई करने के काम आता है, छांटने के काम आता है। ठीक है ना, वो समझाऊंगा मैं कैसे है। अच्छा, पोजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार दर्शाना। अधिकार, पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। यानी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग या तो हम अधिकार बताने के काम में लेते हैं इसको, या फिर हम इसको सेग्रीगेट छांटने के काम में लेते हैं। अब वो कैसे होता है सर? देखो, जैसे प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, रूम्स ऑफ शारदा गुरुकुल आर वेरी नीट एंड क्लीन। अब यहां पे मैंने बोला रूम्स ऑफ शारदा गुरुकुल। अब यहां पे ऑफ का प्रयोग क्या है? ऑफ का प्रयोग क्या है? यानी यहां पे अधिकार दर्शाने के काम आया है। यानी वो रूम किसके है बेटा? वो शारदा गुरुकुल के रूम है, तो वहां पे अधिकार किसका है? शारदा गुरुकुल का है। आई बात समझ में? रूम्स ऑफ शारदा गुरुकुल। ठीक है ना। अब मैं ये कहूं कि बुक ऑफ मोहित, मोहित की बुक। अब यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन ने अधिकार दर्शाने का काम किया है कि ये बुक किसकी है? ये मोहित की बुक है। इतनी बात समझ में आई? यहां पे जो प्रीपोजिशन यूज होगी ऑफ, इस फॉर्मूले में जो ये ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो रही है ना बेटा, ये काम आएगी किसके काम आएगी? ये छांटने के काम आएगी यहां पे। ठीक है, छांटना मतलब इसमें सेग्रीगेट करने के काम आएगी। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मोटी मोटी बात क्या समझ में आनी चाहिए इस स्लाइड से, वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि भाई एक फॉर्मूला होता है, ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ आए, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आए, वो तो आता है प्लूरल, लेकिन एडजेक्टिव और वर्ब आती है ना बेटा, वो आती है सिंगुलर। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये जो ईच, आइदर, नाइदर है ना, यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तीसरी बात बेटा मैंने क्या बताई है आपको कि ये जो बीच में ऑफ प्रीपोजिशन आई है ना, ऑफ प्रीपोजिशन इंग्लिश में दो काम करती है। एक तो अधिकार दर्शाने के काम आती है, दूसरा सेग्रीगेट करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो अधिकार दर्शाने का मैंने एग्जाम्पल आपको मैं समझा चुका हूं। अब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। वो क्या है बेटा? देखो, ईच का मतलब क्या होता है? ईच, पहले आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए इसका। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक या हर एक। ठीक है, या एक एक, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ईच का मतलब क्या है? प्रत्येक, एक एक या हर एक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि भाई क्लास में प्रत्येक बच्चा यूनिफॉर्म में आता है, मैंने क्या कहा बेटा? क्लास में प्रत्येक बच्चा यूनिफॉर्म में आता है, क्लास में हर एक बच्चा यूनिफॉर्म में आता है, क्लास में एक एक बच्चा यूनिफॉर्म में आता है। ये तीनों चीजें एक ही है। यानी ये जो ईच वर्ड है ना बेटा, ये प्रत्येक, हर एक या एक एक मीनिंग को कन्वे करता है। इतनी बात समझ में आ गई? और इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, देखो, दो से ज्यादा में से हर एक के बारे में बात करें। जब हमारे पास दो से ज्यादा क्वांटिटी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, ठीक है ना, दो से ज्यादा होना चाहिए। और उनमें जब हम प्रत्येक के बारे में बात करेंगे, दो से ज्यादा में से हर एक या प्रत्येक, दो से ज्यादा में से हर एक या प्रत्येक। इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। मैं ये क्या नाम है, कॉपी और पेन लेके बैठा करो जब भी मेरी क्लास में बैठो, ठीक है ना। अदरवाइज वैसे देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार यही बात कहता हूं बेटा, नोट किया करो चीजों को। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स हैं, कंसेप्ट है बेटा।
आप यूपीएससी प्री का एग्जाम भी दोगे ना, इंग्लिश उसमें आएगी, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप एसएससी सीजीएल बैंकिंग पीओ किसी भी लेवल के क्वेश्चन, किसी भी लेवल के आप जो एग्जाम है वो दोगे तो यहीं से क्वेश्चन आता है। कंसेप्ट सेम ही चलता है, पूरी ग्रामर का कंसेप्ट सेम है, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए हो या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के लिए हो, कंसेप्ट सेम होता है, लेवल में फर्क आ जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे ईच का मतलब क्या बताया बेटे मैंने, ईच का बताया मैंने मतलब प्रत्येक, हर एक, एक एक, और दो से ज्यादा में से जब हम ये कहें कि एक एक, तब ईच का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और दूसरा देखो, दूसरा जो वर्ड है वो है आइदर। आइदर, अब इस आइदर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आइदर का मतलब है दो में से एक, दो में से एक। आइदर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, दो में से एक, ठीक है ना। कोई दो चीजें हैं, दो में से किसी एक के बारे में बताना हो, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि क्लास में दो बच्चे शरारती है, उनमें से आज एक जो है अब्सेंट है, ठीक है। दो में से कोई एक बच्चा अब्सेंट है, ठीक है ना। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज अब्सेंट टुडे, ठीक है ना। तो यहां पे दो में से कोई एक। उसके बाद वर्ड जो बताया था बेटा मैंने वो क्या था, उसके बाद वर्ड है एक नाइदर, ठीक है ना। नाइदर का मतलब क्या, देखो ये नाइदर वर्ड है ना, NEITHER, नाइदर। नाइदर वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि भाई नाइदर कहीं पे भी आई, नाइदर कहीं पे भी आए, नाइदर के साथ कभी भी नोट नहीं लगाना, सपने में भी बेटा, ठीक है ना। सपने में भी अगर नाइदर आए ना तो वहां पे नोट मत लगाना, क्योंकि नाइदर के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नाइदर में ही नोट अवेलेबल होता है। अब बात आती है कि ये जो नाइदर है बेटा, इस नाइदर का मतलब क्या है। नाइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अब एग्जांपल सुनो, अगर मैं ये कहूं कि ये जो दो बच्चे थे क्लास में, उनमें से कोई भी आज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे। दो में से कोई भी बच्चा आज प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे नाइदर का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। यानी नाइदर का मतलब क्या है बेटा, दो में से कोई नहीं। आइदर का मतलब क्या है, दो में से एक। और ईच का मतलब क्या है, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, और उनमें प्रत्येक की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है, एक एक की बात कर रहा है, तो वहां पे हम ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। कुछ और वर्ड है जो कि मैं इसी में करवाऊंगा। देखो एक वर्ड है बेटा, उसको कहते हैं नन, NONE, ठीक है ना। अब इस नन का मतलब क्या है ये जान लो। नन का मतलब है दो में से, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है कोई, किसी की क्वांटिटी, किसी के नंबर दो से ज्यादा है, और मुझे कहना कि उनमें से कोई नहीं, उनमें से कुछ नहीं, उनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। दो से ज्यादा में से कोई नहीं, कोई नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, ठीक है ना। अब मैं ये कहूं कि भाई क्लास में 5 बच्चे हैं, क्लास में 5 बच्चे हैं, उनमें से कोई प्रेजेंट नहीं है आज, ठीक है ना। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे, ठीक है। अब 5 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये दो से ज्यादा की क्वांटिटी है। अब दो से ज्यादा में से अगर कोई नहीं है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया मैंने, नन का यूज किया। प्यारे बच्चों आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आसान बेटा, बार बार देखो वीडियो को, ठीक है ना, पीछे करके देख सकते हो आप, पॉज करके जो है आप इसको जो है नोट कर सकते हो साथ साथ में। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा, जो आगे मैं बताऊंगा यहां पे इसी में, वो है आपके सामने, एक होता है एनी, एनी। अब एनी का मतलब क्या है ये जान लो, पूरी जिंदगी भर याद काम आएगा आपको, ठीक है ना। एनी का मतलब है दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा में से कोई, कोई एक, दो से ज्यादा में से कोई एक। देखो आइदर का क्या था, दो में से एक। नाइदर का क्या था, दो हैं, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा नन का क्या था, दो से ज्यादा हैं, उनमें से कोई भी नहीं। और एनी का क्या है,
दो से ज्यादा है उनमें से कोई एक, उसके लिए हम यूज करते हैं एनी। आइदर और एनी में क्या फर्क हुआ? आइदर का तो यूज करते हैं दो में से एक के लिए, और एनी का यूज करते हैं दो से ज्यादा में से एक के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद एक वर्ड बेटा आपके सामने, वो है ऑल। ऑल का मतलब क्या है? ये तो सभी को पता होगा आपको, है ना। ऑल का मतलब है भाई दो से ज्यादा में, दो से ज्यादा में, दो से ज्यादा में से सभी, दो से ज्यादा में से सभी। यानी अगर स्टूडेंट दो से ज्यादा है और सभी हैं तो उसके लिए ऑल का प्रयोग करूंगा। अगर मान लिया किसी क्लास में 20 स्टूडेंट है बेटा, और 20 में से सारे 20 के 20 आज प्रेजेंट है, कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है ना, कि सारे के सारे स्टूडेंट आज क्लास में प्रेजेंट हैं। ये बातें समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? देखो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या करवाया है बेटा? मैंने क्या करवाया है आज आपको? अभी मैंने आपको दिया है एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? क्या है ये? ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ आए बेटा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आए तो वो प्लूरल होता है, एडजेक्टिव और वर्ब आए तो वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। फिर मैंने बताया ये जो ऑफ है ना बेटा, ये दो काम करता है। ये ऑफ दो काम करता है। क्या काम करता है ऑफ? एक तो ये काम करता है पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए। दूसरा ये काम करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, छांटने के लिए, छटाई करने के लिए। ठीक है ना, छटाई करने के लिए। उसके बाद मैंने बताया बेटा ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, एक एक। यानी दो से ज्यादा है उनमें से मेरे को बोलना है कि हर एक या प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या है? दो है, कोई भी दो नंबर हैं और उनमें से कोई एक। नाइदर का मतलब क्या है बेटा? दो में से कोई भी नहीं, दो हैं, दो में से कोई भी नहीं। नन का मतलब क्या है बेटे? दो से ज्यादा है और दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। उसके बाद एनी का मतलब क्या है? दो से ज्यादा है और उनमें से कोई एक। ऑल का मतलब क्या है? दो से ज्यादा हो और उनमें सभी के सभी, ऑल। ठीक है ना, सारे के सारे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों? उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल। इतनी बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे क्वेश्चंस को स्टार्ट। ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चंस आपका स्टार्ट होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कर रहे हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बेटा। ठीक है ना, जो मैंने समझाया है उसी कंसेप्ट के ऊपर ये 15 क्वेश्चंस मैं अब इस स्लाइड में, इस वीडियो में करवाने वाला हूं। देखो एक बार, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर होमवर्क। देखो बेटा, जो फॉर्मूला बताया है ना मैंने, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है? उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देखो बेटा, देखो शाबाश, खुद ट्राई करो, खुद अटेम्प्ट करो एक बार, फिर मैं करवाता हूं आपको। देखो फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से बेटा अगर आप देखोगे तो यहां पे ये ईच है, आया कि नहीं आया? उसके बाद ये ऑफ है कि नहीं है? उसके बाद स्टूडेंट्स नाउन है कि नहीं है? उसके बाद हैज डन क्या है? वर्ब है कि नहीं है? उसके बाद देयर एडजेक्टिव है कि नहीं है बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया इसके हिसाब से सही है क्या? ईच आए, ईच के बाद ऑफ आए, ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो मैंने कैसा बताया था आपको कि जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा बेटा? वो प्लूरल आएगा। क्या यहाँ पे प्लूरल है? बिल्कुल है सर, ये तो प्लूरल ही दिया गया है। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि ये जो वर्ब आएगी और जो एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर आता है। अब देखो वर्ब सिंगुलर है क्या बेटा? है सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? सिंगुलर होती है सर। इसका मतलब ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहां तक हमारा फॉर्मूला सही है। उसके बाद मैंने बताया जो एडजेक्टिव आएगा बेटा वो भी कैसा होता है? वो भी एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव भी आपके सामने सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा बेटा? सिंगुलर आएगा। तो चेक करो एक बार, ये देयर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? बताओ। गड़बड़ यहीं पे है बेटा, गड़बड़ यहीं पे है बेटा।
देयर सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ मेरे को। बेटा सिंगुलर होता अगर यहां पे हिज होता या फिर हर होता, लेकिन यहां पे तो देयर है। देयर किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है भाई, दे का है। और दे क्या होता है, दे प्लूरल होता है। दे जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन वो प्लूरल होता है बेटा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, यानी ये सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा तो इसका मतलब यहां पे हिज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बेटा, हिज का। जहां पे लड़का या लड़की जो है वो डिसाइड नहीं होता तो वहां पे हम हिज लगा के चलते हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस हम हिज को देते हैं, तो यहां पे हिज का यूज होगा। तो गड़बड़ बताओ मेरे को, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो यहां पे एरर किस ऑप्शन में है बेटा, हैज डन में है क्या, नो सर, हैज डन तो सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में है क्या, नो सर ये तो सही है। नो एरर है क्या, नो सर। देयर होमवर्क में है क्या, बिल्कुल सर। गड़बड़ यहीं पे है, यहां पे जो एरर है ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका देयर होमवर्क में एरर है। देखो यहां पे ऑप्शन पता क्या दिए हुए हैं, यहां पे ये दिए हुए हैं कि इस सेंटेंस के पार्ट दे दिए अलग अलग, और इसमें ये बताना है कि आपको कौन से पार्ट में यहां पे एरर लगता है। तो कौन से पार्ट में एरर है बेटा, देयर होमवर्क वाले पार्ट में एरर है। यहां पे देयर की जगह पे हिज आना चाहिए था, यानी हिज होमवर्क हो जाएगा। कर लोगे बेटे, कर लोगे। अच्छा देखो इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश में देखो ये होता है बेटा कि अगर आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी बेटा। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो उसके साथ बेटा जो ये वर्ब आएगी वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहां पे ईच जो है ना, ईच ये सब्जेक्ट बनेगा। ईच क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है बेटा, स्टूडेंट्स तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था ना सेंटेंस में जब भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो कहलाता है उस प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, ईच यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पे सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी जो कि सिंगुलर है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही यहां पे एडजेक्टिव आएगा जो कि प्लूरल था, गलत था, तो यहां पे हिज का यूज हो जाएगा। गॉट इट और नोट, इसको नोट कर लो बेटा, वीडियो को पॉज करके और फिर नोट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, एनी वन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स। 2 मिनिस्टर्स में से कोई भी मिनिस्टर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब बताओ मेरे को कौन से पार्ट में बेटा आपको जो है एरर लग रहा है, यहां पे फॉर कमेंट्स में है, वॉज नॉट अवेलेबल में है, एनी वन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स में है, या फिर नो एरर। बताओ यहां पे क्या आना चाहिए। देखो ये बात क्या कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन आई नहीं है ना, आई ना ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद 2 मिनिस्टर्स दे रखा है, यानी जो सब्जेक्ट यानी ये जो नाउन दिया है ये क्या है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद वर्ब कैसी है बेटा, वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर, क्योंकि वॉज क्या होती है, सिंगुलर। आगे कोई भी एडजेक्टिव दिया ही हुआ नहीं है इसने, तो इसलिए हम जाने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एडजेक्टिव गिवन होता तो हम देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल, और गिवन नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, है ना, तो हम कुछ छोड़ देते हैं। तो एरर मेरे को लगता है इस पार्ट में, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में एरर है बेटा। अब इस वाले पार्ट में एरर एनी वन है। अब देखो एनी वन, एनी वन, एनी का प्रयोग मैंने कहां बोला था आपको होता है, एनी का यूज जब 2 से ज्यादा के लिए हो और उनमें से कोई एक के लिए बात करें, 2 से ज्यादा हो उनमें से कोई एक के लिए बात करे तो वहां पे एनी वन का यूज होता है, एनी का यूज होता है। लेकिन यहां पे तो 2 मिनिस्टर है ना बेटा, अगर 2 में से कोई एक के लिए बात करे तो उसके लिए क्या यूज होता है, बताओ मेरे को क्या यूज होता था। 2 में से कोई एक है तो उसके लिए मैंने क्या यूज बताया था, उसके लिए मैंने यूज बताया था बेटा आपको आइदर। क्या बताया भाई, आइदर। तो अगर यहां पे आइदर रख देता हूं, आइदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स, 2 मिनिस्टर में से कोई एक मिनिस्टर वाज नॉट प्रेजेंट फॉर द कमेंट्स, यानी इसको पता नहीं है कि भाई मिनिस्टर तो 2 थे लेकिन इसको पता नहीं है कौन सा अब्सेंट है और कौन सा प्रेजेंट है। लेकिन ये कहता कि भाई 2 में से कोई एक है, कोई 2 में से कोई एक था जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं था, यानी यहां पे आइदर का यूज हो जाएगा। तो यहां पे जो एरर होगा वो कौन से में होगा बेटा, सी ऑप्शन में होगा। आ रही है बातें समझ में, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। और मेहनत करने की आदत आपको जो है डाल लेनी चाहिए, अभी से डालोगे
तो भाई आगे चल के आपका जो लेवल होगा ना इंग्लिश का और सारे सब्जेक्ट का, वो अलग ही होगा बेटा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेस्ट होगा ना, आप बिल्कुल क्लियर कर दोगे। देखो सैनिक स्कूल के टेस्ट की जो प्रिपरेशन करना है ना, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं है कि आपका टारगेट है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना। भाई सैनिक स्कूल में एडमिशन लो या ना लो, वो आपकी मर्जी है, आपके पेरेंट्स की मर्जी है। आप जाना चाहते हो वहां पे, नहीं जाना चाहते। लेकिन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रिपरेशन के दौरान जो आपकी पॉलिसिंग होगी ना, जो आपका इंप्रूवमेंट होगा, जो बेसिक्स के कंसेप्ट जो क्लियर होंगे आपके, वो अल्टीमेट लेवल के होंगे बेटा। जब आगे चल के आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, चाहे आप यूपीएससी की करो, एसएससी की करो, बैंक की करो, बेटा क्लियर कर दोगे आप टेस्ट को, ठीक है ना। इनसे अलग कुछ भी नहीं होता उनमें, बिल्कुल यही चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ them forgot to take their bag from the school। देखो बेटा यहां पे एक सेंटेंस दे दिया और इनके अलग अलग पार्ट दे दिए, अलग पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है ना। यहां से यहां तक ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। अब यहां पे ऑप्शन दे दिया कि बताओ भाई कौन से पार्ट में एरर आपको लगता है। आपको एरर डिटेक्ट करना है बेटा, कौन से पार्ट में एरर है। देखो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, नो एरर। बताओ क्या आएगा, बताओ। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा ना बेटा, एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर ही आता है। यानी एडजेक्टिव भी कैसा आता है बेटा, वो सिंगुलर ही आता है। किसके साथ, किसके साथ आएगा सिंगुलर? अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है ना। देखो यहां पे फॉर्मूला क्या है, यहां पे वन आया, वन के बाद क्या आया है, देम आया। अब वन के बाद देम क्या है, प्रोनाउन, मतलब वन के बाद ऑफ आएगा, सॉरी ऑफ आया यहां पे। और ऑफ के बाद क्या है बेटे, ऑफ के बाद क्या है, ऑफ के बाद आया देम, ठीक है। उसके बाद फॉरगॉट क्या है, वर्ब। और उसके बाद देयर क्या है बेटे, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो यहां पे ये सब्जेक्ट बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ये वन जो है ये सब्जेक्ट बनेगा। ये ऑफ क्या है बेटे, ये ऑफ है प्रीपोजिशन। और ये देम क्या है, ये प्रोनाउन है। देम क्या है भाई, ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में। और ये जो फॉरगॉट है ना बेटा, फॉरगॉट यहां पे ये वर्ब है, ठीक है ना। तो ये फॉरगॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो एडजेक्टिव जो है ना देयर। अब मेरे को ये बताओ, ये जो वन सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, बताओ मेरे को। ये जो वन सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ। 2 होता, 3 होता, 4 होता तो कैसा होता, प्लूरल होता। अगर 1 दिया गया है तो कैसा है बेटे, वो सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। और एडजेक्टिव भी कैसा आएगा बेटा, सिंगुलर। अब मेरे को बताओ देयर सिंगुलर है या प्लूरल है, देयर है बेटा प्लूरल। तो इसका मतलब गड़बड़ किस में है, गड़बड़ आपकी है सी पार्ट में। कैसे, यहां पे जो देयर दिया है ना बेटा, यहां पे देयर का यूज नहीं होगा, यहां पे हिज का यूज होगा। यानी वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। मतलब ये काम बात कर रहा है कि काफी सारे बच्चे थे, उनमें से मैंने पाया, उसमें से पीएन ने देखा छुट्टी होने के बाद कि क्लासरूम में कोई बैग है। तो वो कहता है, वो कहती है या कहता है कि भाई उन बच्चों में से कोई एक बच्चा जो है अपना बैग भूल गया है, ठीक है ना, अपना बैग स्कूल से लेना भूल गया है। इसका मतलब यहां पे हिज का यूज होगा बेटा, देयर का यूज नहीं होगा। आई बात समझ में बेटा, आ रही है ना बातें समझ में, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ा करो क्वेश्चन को और पॉज करके वीडियो सबसे पहले अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो बेटा। मेरे बताने से पहले अपने आप खुद लगाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नन ऑफ द 2 क्वेश्चंस इज करेक्ट, सो आई एम अनएबल टू सोल्व इट प्रॉपरली। ये कहता है कि 2 क्वेश्चन है, उनमें से कोई जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है करेक्ट नहीं है, तो आई एम अनएबल टू सोल्व इट प्रॉपरली। बताओ क्या आएगा, बताओ। मैंने नन का यूज कहां बताया है मेरे गुलगुलो, बताओ। वन का यूज कहां बताया, नन का यूज कहां बताया, मैंने नन का यूज कहां बताया था बेटे। मैंने बोला था 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है और उनमें से कोई नहीं, जो 2 से ज्यादा में से कोई नहीं, 2 से ज्यादा में से कोई भी
नहीं, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। अब मेरे को ये बताओ, ये 2 क्वेश्चंस बता रहा है, 2 क्वेश्चंस इज करेक्ट, 2 क्वेश्चंस इज करेक्ट। अब बताओ बेटा, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, तो नन आएगा या कुछ और आएगा? सोचो, नन ऑफ द 2 क्वेश्चंस इज करेक्ट, बताओ भाई। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई 2 क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अब 2 में से कोई एक भी नहीं के लिए नन का यूज होता है प्यारे बच्चों, या नाइदर का यूज होता है? बताओ, सोचो सोचो, मैंने क्या बताया था। 2 में से कोई एक भी ना के लिए भी, 2 में से कोई एक भी नहीं है, उसके लिए बेटा नन का यूज नहीं होता। उसके लिए किसका यूज होता है प्यारे बच्चों? नाइदर का यूज होता है। और नन और नाइदर दोनों के दोनों जो वर्ड है बेटा, वो नेगेटिव वर्ड है। इनको नोट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, नोट इनके अंदर इनबिल्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये सेंटेंस होगा, नाइदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस इज करेक्ट। 2 क्वेश्चनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो एरर था मेरे प्यारे बच्चों, वो था ए पार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, यानी नाइदर ऑफ द 2 आएगा यहां पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। वन मस्ट कीप अप हिज प्रोमिस, नो एरर। वन मस्ट कीप अप हिज प्रोमिस, ठीक है ना? देखो बेटा, सोचो यहां पे क्या आएगा, अपने आप खुद लगाने की कोशिश करो। देखो यहां पे कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपका क्या है। अगर आए 1, अगर 1 है, 1 आए, 1 सब्जेक्ट बने। देखो यहां पे 1 क्या है? सब्जेक्ट। मस्ट क्या है? मस्ट है यहां पे बेटा, मस्ट है यहां पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? और उसके बाद कीप क्या है बेटा? कीप अप। कीप अप क्या है? यहां पे ये है वर्ब, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ठीक है ना? उसके बाद ये आपका है ऑब्जेक्ट। अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट के रूप में बेटा 1 आता है ना, 1, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलकर अगर कभी उस सेंटेंस में, अगर कहीं पे आगे चलकर उस सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज होगा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव अगर यूज होगा, तो बेटा वो आप वंस यूज करोगे। क्या यूज करोगे? वंस, यानी 1 लिखोगे और 1 के ऊपर एपोस्ट्रोफे लगाओगे और उसके बाद एस लगाओगे, ठीक है ना? तो यहां पे वंस यूज होगा, उसके लिए हिज या हर का यूज नहीं करोगे। नया कंसेप्ट है, नई नई चीजें हर एक स्लाइड में सीखोगे बेटा, ठीक है ना? और सीखते जाओगे, यही लर्निंग होती है ना? तो पहले आपको पता नहीं था, अब पता चल गया ना, आगे ध्यान रखोगे। मैंने क्या बताया है बेटा, अगर 1 सब्जेक्ट बने किसी सेंटेंस में, उसके बाद अगर वर्ब आएगी, वो भी कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। और जो एडजेक्टिव आएगा ना, वो एडजेक्टिव आपको कुछ भी नहीं लगाना है, हिज नहीं लगाना, हर नहीं लगाना, देयर नहीं लगाना, आपको वंस लगाना है। क्या लगाना बेटे? वंस लगाना है। तो यही है प्यारे बच्चों, जो 1 सब्जेक्ट होता है तो उसमें जो एडजेक्टिव आता है वो वंस आएगा यहाँ पे ऑलवेज, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 1 मस्ट कीप अप हिज प्रोमिस की जगह पे आप क्या लिखोगे? वंस प्रोमिस। क्या लिखोगे बेटे? वंस प्रोमिस। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है बेटा मेरे? यहाँ पे एरर है आपके सी पार्ट में, यानी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्यारे बच्चों, नाइदर ऑफ द 3 फ्रेंड्स इज कैपेबल डूइंग सच ए हरक्यूलियन वर्क एज दिस, ठीक है ना? अब देखो यहां पे क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको सेंटेंस बेटा? सेंटेंस में आपको क्या लगता है यहां पे एरर किस पार्ट में है? नाइदर ऑफ द 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों में से कोई भी नहीं, कोई 2 नहीं, इज कैपेबल ऑफ डूइंग। अब मेरे को ये बताओ, देखो हम चेंज कहां पे कर सकते हैं? अगर उसने 3 फ्रेंड की बात कहा है ना बेटा, तो 3 फ्रेंड को हम 2 फ्रेंड नहीं बनाएंगे, ना ही 5 फ्रेंड बना सकते हैं। इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? हम जो चेंज कर सकते हैं, एक तो वर्ब में कर सकते हैं, एडजेक्टिव में कर सकते हैं, या हम सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर कर सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, प्रोनाउन में गलती है या वर्ब में गलती है? देखो यहां पे अब इसने बेटा 3 की बात करी है, ये कहता है कि भी 3 में से कोई भी कैपेबल नहीं है ये काम को करने के लिए, इतना बड़ा काम को करने के लिए 3 में से कोई भी कैपेबल नहीं है। अब मेरे को बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था? नाइदर का क्या बताया मैंने? नाइदर का क्या बताया प्यारे बच्चों? नाइदर का तो मैंने ये बताया ना कि 2 में से कोई नहीं,
कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। और नन का क्या बताया है, नन का बताया है मैंने, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, यानी 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, दो से ज्यादा है, उनमें से कोई नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं। अब बताओ मेरे को यहां पे नाइदर आना चाहिए या नन आना चाहिए, क्योंकि यहां पे 3 फ्रेंड की बात कर रहा है बेटा, वो 2 की बात नहीं कर रहा। अगर यहां पे 2 फ्रेंड होते ना तो नाइदर सही होता। अगर 2 से ज्यादा है, उनमें से कोई नहीं की बात करता है, तो यहां पे नाइदर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे नन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आया समझ में मेरे बच्चों? ठीक है, तो यहां पे नाइदर ऑफ द 3 फ्रेंड्स नहीं, नन ऑफ द 3 फ्रेंड्स आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे एरर किस पार्ट में है बेटा, ए में, बी में, सी में, तो यहां पे एरर है ए पार्ट में, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। Either of the 4 parties has been trying to eradicate the abuses from this society, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि भाई 4 पार्टी हैं, ठीक है ना, 4 पार्टी है, उनमें से कोई एक। अब आइदर का यूज किसके लिए करते हैं बेटा, आइदर का यूज तो हम 2 में से किसी एक को यूज, एक के लिए करते हैं, यानी 2 है चीज, 2 क्वांटिटी, 2 नंबर है, उनमें से कोई एक बताना है तो हम आइदर का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां तो कितनी है, 4 पार्टीज है। अब 4 में से ये कहता है कि आइदर, यानी 4 में से कोई एक की बात कर रहा है ये, यानी ये कहता है कि 4 पार्टी हैं, उनमें से कोई जो एक पार्टी है ना, वो ट्राई कर रही है इस समाज में से एब्यूजेस, बुराइयों को इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए कोशिश कर रही है। अब यहां पे बेटा मैंने एनी का यूज बताया था आपको, एक एनी का यूज क्या बताया था भाई, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है और उनमें से कोई एक, 2 से ज्यादा में से कोई एक, 2 से ज्यादा में से कोई एक के लिए बताना है तो एनी का यूज करेंगे। अब बताओ पार्टीज कितनी है, 4 पार्टी है, तो उनमें से कोई एक बताना है ना, तो यहां पे आइदर का यूज नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहां पे एनी का यूज होगा, यानी एनी ऑफ द 4 पार्टीज हैज बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट द एब्यूजेस फ्रॉम दिस सोसाइटी, ठीक है। तो एरर कहां पे है बेटा, ए पार्ट में, यहां पे आपके सामने एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स बट नाइदर ऑफ देम हैज एनी मेरिट। मिस्टर शर्मा के 3 लड़के हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी कोई भी क्वालिटी नहीं है। मेरिट का मतलब क्या होता है, मेरिट का मतलब होता है बेटा क्वालिटी, और हिंदी में बोले तो गुण, ठीक है। 3 लड़कों में से किसी में भी गुण नहीं है, किसी में भी क्वालिटी नहीं है। अब बताओ मेरे को क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 है, 3 में से अगर मुझे कहना है कि एक के पास भी नहीं है, तो नाइदर आएगा या फिर नन आएगा, बताओ मेरे को, ठीक है ना। नाइदर का यूज तो हम तब करते जब यहां पे कितने बच्चे होते, उसके 2 बच्चे, भी दोनों में से सारे, दोनों के दोनों नालायक हैं। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा है, 3 सन्स है, इसका मतलब यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नन का यूज होगा। तो कौन से पार्ट में एरर बताएं, बताओ। यहाँ पे एरर है बेटा सी पार्ट में, ये सी पार्ट है ना, यहाँ पे सी पार्ट है ये सारा का सारा, तो यहाँ पे नाइदर की जगह पे नन का यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। None of the 2 children said their prayer before going to bed. बताओ क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा कि 2 बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे हैं, 2, उनमें से कोई भी नहीं। अब बेटा ये नन तो नहीं आएगा, 2 में से कोई भी नहीं के लिए तो क्या आता है, नाइदर आता है, ठीक है। यहाँ पे नाइदर आ जाएगा, नाइदर का मतलब 2 में से कोई भी नहीं। अगर यहाँ पे नाइदर आएगा बेटा और यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ के बाद 2 चिल्ड्रन नाउन आ गया जो कि प्लूरल है, आगे आने वाली वर्ब और एडजेक्टिव कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। बट यहाँ पे जो एडजेक्टिव है देयर, ये बेटा प्लूरल है, दे का देयर है, यानी दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे बेटा देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में एरर है, एक तो यहाँ पे नन की जगह पे नाइदर आएगा, एक यहाँ पे देयर की जगह पे ही जाएगा। ऑप्शंस देखो आपके पास कौन कौन से हैं बेटा, ऑप्शंस। अब ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन कौन सा है, ये सेड देयर प्रेयर, सी ऑप्शन है ये, और डी ऑप्शन क्या है आपके सामने, बोथ ए एंड
बी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पे दोनों में एरर है, ए पार्ट में भी एरर है और बी पार्ट में भी एरर है। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। आपको हर तरीके से एक योद्धा की तरह तैयार रहना बेटा। जैसे कोई भी योद्धा होता है ना, विजेता होता है, जो भी जिस भी रण में जाने से पहले, लड़ाई में जाने से पहले वो बिल्कुल तैयार होकर जाता है, ऐसे ही आपको हर सिचुएशन से गुजरना है, हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है ना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वैकेशन। जैसे आप जा रहे हो ना, या जा चुके हो या जाओगे समर वैकेशन के लिए, ऐसे ही कहता है। क्या कहता है? ईच ऑफ देम, यानी बहुत ज्यादा है उनके लिए ईच का यूज सही है। अलोंग विद देयर फैमिलीज। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे अगर ईच आया है तो ये जो एडजेक्टिव है ये सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? बताओ मेरे को। अरे सर, ईच आए, ऑफ आए, नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लूरल, और एडजेक्टिव आएगा सिंगुलर, और वर्ब भी आएगी सिंगुलर। तो इसका मतलब देयर आया है ना बेटा, यहाँ पे ही जाएगा। ठीक है, आगे भी देयर आया है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा? ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इज सही है क्या? इज सही है, क्योंकि इज वर्ब है जो कि सिंगुलर है। ठीक है ना, यही तो बताया है मैंने आपको। फॉर्मूला क्या बताया? ईच आए, आइदर आए, या फिर नाइदर आए, उसके बाद क्या है? ऑफ आए, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एडजेक्टिव कैसा आएगा प्यारे बच्चों? सिंगुलर आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही तो बताया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन में एरर है, यानी आंसर है आपका बी। ठीक है बेटा, कर लोगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइदर ऑफ द 5 टीम्स मे विन एज सेड द CEO ऑफ द IPL इन द मीटिंग लास्ट नाइट। अब देखो बेटा, क्या है यहाँ पे? 5 टीम्स दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? 5 टीम्स, और यहाँ पे आइदर की बात कर रहे हैं। भाई आइदर तो 5 के लिए आता ही नहीं है। आइदर तो किसके लिए आता है? आइदर तो यहाँ पे किसके लिए आता है? 2 में से 1 के लिए आता है बेटा। 2 में से 1 के लिए आइदर आता है। तो यहां पे गिवन है आपको 5 टीम्स, तो 5 में से प्रत्येक की बात कर रहा है। ये कहता है कि 5 में से कोई एक की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है। तो यहां पे आइदर नहीं आएगा, यहां पे ईच का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या है बच्चे? ईच ऑफ द 5 टीम्स, 5 टीमों में से प्रत्येक टीम में विन, जीत सकती है। ये किसने कहा है? IPL के CEO ने कहा है मीटिंग में, कि 5 टीम बची है, 5 में से कोई एक जीत सकती है। अब कोई एक का मतलब क्या है? प्रत्येक जीत सकती है। 5 टीमें बराबर की टीम है, तो आगे मैच होगा तो सारी की सारी टक्कर में कोई भी जीत सकती है, प्रत्येक जीत सकती है। ठीक है ना, तो यहां पे ईच का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। Both of the 2 boys was not present in the class, so the principal was very angry with them. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया आपके सामने बेटा। देखो, आपको याद क्या करना है, क्या याद रखना आपको? देखो, आपको एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि इंग्लिश में कभी भी बोथ आए। ठीक है ना, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ के साथ इंग्लिश में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। क्या बताया मैंने बेटा? जब इंग्लिश में आपके सामने बोथ आएगा तो बोथ के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको मीनिंग चाहिए दोनों नहीं, तो उसके इक्वल में आपको नाइदर का यूज करना पड़ेगा। यानी नाइदर का मतलब भी क्या होता है? दोनों नहीं, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों नहीं। ठीक है ना, यही तो बताया मैंने। अगर 2 चीजें हैं, 2 में से कोई भी नहीं है, उसके लिए नाइदर का यूज करोगे। बोथ के साथ अगर नोट आए ना, समझ जाना वहां पे गड़बड़ है। तो बोथ के साथ नोट नहीं आएगा बेटा कभी भी, उसके स्थान पे आपको नाइदर का यूज करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 लड़के हैं, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था क्लास में, तो प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद देम। प्रिंसिपल उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब यहाँ पे बेटा देखो, बोथ भी लगा दिया इसने, और यहाँ पे नोट भी लगा दिया। इसका मतलब ये गलत है। इसकी जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? नाइदर लगाना पड़ेगा, ये सेम मीनिंग लेने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे नाइदर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटे? यहाँ पे नाइदर आएगा। और जहां पे नाइदर आ जाता है, फिर वहां पे नोट नहीं आता बेटा कभी भी।
क्या नहीं आता, नोट। नाइदर के साथ, नन के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट इन द क्लास सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद देम। ठीक है ना। तो एरर किस किस में है बेटा, ए पार्ट में भी है और बी पार्ट में भी है। तो यहां पे ये जो डी ऑप्शन दे रखा है ना इसने, डी ऑप्शन, क्या कौन सा ऑप्शन, डी, यानी ए एंड बी। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, यानी ए पार्ट में भी एरर है और बी पार्ट में भी। बी में क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। ए में क्या नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा। एंड बोथ नहीं आएगा, यहां पे नाइदर का यूज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे। बोथ ऑफ द टीम्स हैज नॉट स्कोर्ड एनी गोल येट इन द फाइनल मैच। ठीक है ना। अब देखो यहां पे फिर बोथ आ गया, टीम्स है, बोथ है, यहाँ पे नोट आ गया, यहाँ पे बोथ है, यहाँ पे फिर नोट आ गया। तो अभी अभी क्या बताया, बोथ और नोट, नोट जो है कभी भी इकट्ठे नहीं आते। तो उसके स्थान पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नाइदर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाइदर आ गया, यहाँ पे भी नोट नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ई आंसर सही हो जाएगा। यानी ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी, दोनों पार्ट में एरर है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ई आपका एरर है। आंसर इसका क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं आज के नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। Either of the 5 players has won the gold medal in the final round of the match। देखो बेटा 5 प्लेयर्स है, 5 प्लेयर्स है। अब ये कहता है कि 5 प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर जो है वो गोल्ड मेडल जीतता है फाइनल राउंड ऑफ द मैच, मैच के फाइनल राउंड में। अब इसको ये पता नहीं है भी कौन सा प्लेयर गोल्ड मेडल जीत के लाया है। इसको ये पता है भी 5 प्लेयर थे, उनमें से कोई एक जीता है। अब मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे 2 होता तो उसके लिए तो आइदर हो जाता, लेकिन ये तो 5 है। तो 5 में से कोई एक के लिए बेटा यहाँ पे आइदर नहीं होगा, यहाँ पे एनी का यूज होगा। एनी ऑफ द 5 प्लेयर्स हैज वॉन द गोल्ड मेडल